चलिए हेडिंग डालते हैं फिर, LCM एंड HCF। अगर हम ध्यान से देखें, पहले तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम ध्यान से देखें, इसमें दो टर्म आ रहा है, एक मल्टीपल और एक फैक्टर। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग हेडिंग डालते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है ना, तभी अच्छे समझ में आएगा। फिर मल्टीपल। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए 6, अगर हम कहें आप इसका 6 का फैक्टर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। मतलब ऐसा नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे 4 का अगर मैं कहूँ आप इसका फैक्टर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। क्योंकि यही 3 नंबर ऐसे हैं जो इसको पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, जो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। यहाँ देखते हैं, अब मैं कहूँ अगर मान लीजिए आप 2 का मल्टीपल लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे इसको लिखते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिट तक लिखते जाएंगे आप। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप 3 का, अगर मैं कहूँ आप इसका मल्टीपल लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? वही 3 का पूरा टेबल लिख लीजिए। ऐसे भी इन्फिनिट तक जाएगा पूरा, है ना। अब देखिए ये पूरा मल्टीपल है, ये फैक्टर है। अगर जैसे हमने क्या फाइंड किया, ये 2 का पूरा मल्टीपल है, ये 3 का पूरा मल्टीपल है, ये 6 का फैक्टर है, ये 4 का फैक्टर है। अगर हम केवल अभी इसमें ध्यान दें, तो 2 और 3 का जो मल्टीपल है इसमें कुछ कॉमन भी होगा। वैसे 6 और 4 का जो फैक्टर है इसमें कुछ कॉमन भी होगा, है ना। अगर इसमें ध्यान दें मल्टीपल में, हम फाइंड करते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, अगर कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मल्टीपल जो 2 में भी है और जो 3 में भी है, ध्यान से देखते हैं। एक 6 है, दूसरा 12 है, फिर आपका क्या है 24 है। अच्छा अगर ध्यान से देखें, 24 के बाद मान लो जो भी आएगा इसमें भी कुछ कॉमन होगा, इसमें कुछ कॉमन होगा, मतलब इन्फिनिट तक जाता रहेगा, हमको पता नहीं है, लेकिन कॉमन रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इसमें कॉमन मल्टीपल हमको मिल गया। अब इसमें हम दो चीज फाइंड करेंगे, एक होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक होगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा कॉमन मल्टीपल हम लोग फाइंड करेंगे जो लीस्ट हो, सबसे कम हो। तो सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम ध्यान से देखें 6 है, यानी इससे ये समझ में आया कि अगर हम एलसीएम किसका फाइंड करें 2 का और 3 का, तो क्या आएगा? 6 आएगा। अगर हम फाइंड करें HCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का तो समझ में आ गया। जब हम बात करते हैं हाईएस्ट का, तो हाईएस्ट का जैसे मान लो 24 है, फिर 26, फिर 28, 30, फिर ये भी आएगा। देखो आगे यहाँ पर 30 आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर 30 आएगा ना, इसमें ये भी आगे 30 आएगा। देखो फिर कॉमन मिला, मल्टीपल कॉमन रहेगा। इसके आगे जब 2 का करते जाएंगे कुछ और नया संख्या होगा, वो भी कॉमन रहेगा। मतलब कॉमन इन्फिनिट तक है इसमें, तो आप इसको फाइंड ही नहीं कर सकते। मतलब ना आप फाइंड कर सकते ना मैं फाइंड कर सकता हूँ। इसीलिए इसको हम लोग इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह लो, इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमको पता है। लेकिन जब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की, ये तो इनफाइनाइट तक है इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल इनफाइनाइट तक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसमें अपने आप? ये फैक्टर है। अब हम बात करें इसमें कॉमन फैक्टर का, तो कॉमन फैक्टर इसमें 1 भी है, 2 भी है। अब इसमें दो फैक्टर की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो और हाईएस्ट हो। तो अगर ध्यान से देखें 2 है, क्योंकि दोनों में और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। यानी अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 6 और 4 का निकालें, ऐसे लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 4 क्या आया है? 2 आया है। वही अगर हम बात करें लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और कैसा हो? लोएस्ट हो। तो यहाँ हमको 1 दिख रहा है, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। मान लेते हैं 6 है, जैसे मान लो 2 का अगर हमको निकालना है, 2 नहीं, यहाँ ले लेते हैं कुछ और, लेते 8 ले लेते हैं। 8 है, 8 का हमको फैक्टर लिखना है, तो 1 होगा, 2, 4, 8, 6 हो गया। क्या ले रहे हैं? 6 ही ले रहे हैं, चलो 6 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 6, ये कौन फैक्टर हो जाएगा इसका?
अगर मैं वापस कहूँ आपसे, इसका आप HCF फाइंड करो और LCF फाइंड करो। HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है, वही इसका 2 हो जाएगा। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो आपने कुछ नोटिस किया होगा, क्या चीज़? जब भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल ले, वो तो मान लो 2 है, किसी किसी में मान लो 3 कॉमन रहेगा, किसी किसी में 4 कॉमन रहेगा। जो कॉमन फैक्टर रहेगा 4 भी कॉमन हो सकता है, 5 भी कॉमन हो सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेंज होता रहेगा। लेकिन जब हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, ये वो हमेशा 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? जैसे देखो यहाँ भी 1 आया है, ये इसलिए 1 आएगा क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर मैं 12 लिखूँ, मैं कहूँ आप इसका कॉमन फैक्टर लिखो, आप लिखोगे 1 2 3 4 6 12। तो चाहे जो भी नंबर हो, उसका जो कॉमन फैक्टर में 1 हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 जो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 1 है एक ऐसा नंबर जो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। और अगर आप इसका एलसीएम सॉरी लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका कोई फायदा नहीं होगा ना निकालने से आपको। इसलिए हम इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालते हैं, हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। और इसमें हमेशा एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, है ना? अब इससे कुछ मेथड होते हैं। इसके बेसिकली 2 मेथड है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है दूसरा ट्रिक से। तो हम बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन वाला समझेंगे क्योंकि सिलेबस में भी आपका वही है। और वो उसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें आपको बताना है। चलिए इसको रेस करते हैं। तो अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 12 24 30, इसका हमको पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग एलसीएम ये फाइंड करेंगे। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल मतलब नॉर्मल जैसे करते हैं। 12 है, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, है ना? 24 है, 2 1 कम 2 2 3 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, 30 है। हम लोग ऐसे बचपन से करते आ रहे हैं, है ना? 2 1 कम 2 5, 3 5 15, 5 का 5। 12 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। 24 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3। 30 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5, है ना? हमको 12 24 30 इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, 2 बार 2 है 2 लिख दिए, यहाँ 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 × 3। ये तो ऐसे ही रहेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। देखो हम फाइंड क्या कर रहे हैं? एलसीएम इसका 12 का, 24 का, 30 का। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है? जैसे होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप शायद सोच रहे होगे कि जो हम लोग कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन लेना है कैसे लेंगे? लीस्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लो अगर हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं, देखो एलसीएम का मेन मोटिव क्या है, मेन गोल क्या है? जो भी यहाँ पर आएगा आंसर, जो भी आप एलसीएम निकालोगे, वो जो एलसीएम आएगा, जिस नंबर का आप एलसीएम निकालो, वो इसको पूरा डिवाइड करे। नहीं समझ में आया? एक बार निकालते फिर समझाते हैं ना। जैसे मैं क्या कहा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसमें ये होता है कि आप जैसे समझ रहे हो कि लीस्ट के अनुसार कि हम ऐसा कॉमन लेंगे जो लीस्ट हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन मान लेते हैं अगर लीस्ट लेते हैं तो 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, या 2 की पावर 2। तो सबसे लीस्ट क्या है? 2 की पावर 1। कॉमन लेना है, 3 की पावर 1 ले लिया, 6 आया। अब अगर ध्यान से देखें, ये 6 है, 6 इसको डिवाइड कर रहा है ना पूरा। जैसे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 12 इसको पूरा डिवाइड कर दे, 24 इसको पूरा डिवाइड कर दे, 30 इसको पूरा डिवाइड कर दे, और कोई रिमाइंडर ना है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, ये आप एचसीएफ वाले में चले गए, है ना? इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा नंबर चाहिए कि जो 12 24 30 ये तीनों नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। इसलिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन मतलब जो पावर रहता है एक्सपोनेंट रहता है वो हाईएस्ट लेते हैं, भले ही नाम में लोएस्ट हो, उससे मतलब नहीं है। तो अब इसका हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3, ये ले लिए। अब 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 ही है। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 3 की पावर 1। अब इसमें भी देखो एक कैच है, क्या है? देखो ध्यान समझते हैं। जैसे मान लो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। अभी 24 है, 24 अगर ध्यान से देखोगे ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा।
लेकिन ये 30 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेना पड़ता है। देखो जो कॉमन था उसका हमने हाईएस्ट पावर लिया, जैसे 2 का हाईएस्ट पावर 3 ये लिया, इसमें 3 का हाईएस्ट पावर 3 ही है वो ले लिया। लेकिन हमें इसमें कॉमन भी लेना पड़ता है, और कॉमन नहीं लेंगे तो जो यहाँ नंबर आएगा, जो आंसर आएगा वो कंप्लीट डिवाइड ही नहीं पाएगा इससे। क्योंकि देखो अगर कॉमन नहीं लिए 24 आया, 24 12 डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 30 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं तो कॉमन लेना पड़ेगा, इतना समझ में आया। कॉमन 5 है उसको भी लेना पड़ेगा, सॉरी कॉमन जो नहीं है उसको भी आखिर में लेना है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 24 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 120। अब जो 120 है अगर इसको ध्यान से देखोगे, 12 भी इसको पूरा डिवाइड कर देगा, 24 इसको पूरा डिवाइड कर देगा, और 30 इसको डिवाइड कर देगा। और एलसीएम का मेन मतलब क्या होता है कि जो 120 एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर है, या ऐसा मल्टीपल है, सबसे छोटा है, लेकिन जो 12 भी इसको डिवाइड कर देगा, 24 भी और 30 भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं है ये सब। पता है ना सर, जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो वो लोग पूछते हैं कि सर जैसे हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं, एचसीएम पढ़ते हैं, हम लोग जैसे एलसीएम हम लोग HCM क्यों नहीं पढ़ते और हम लोग LCF क्यों नहीं पढ़ते। तो आए हो आपको समझ में आया होगा किस कारण से हम लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं। और दूसरा इसमें कॉमन हाईएस्ट पावर का ही क्यों लेते हैं, लोएस्ट पावर क्यों नहीं लेते, और हम लोग जो कॉमन नहीं रहता वो भी क्यों लेते हैं, है ना। तो एलसीएम आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका HCF फाइंड करते हैं। ये तो पूरा, चलो कोई बात नहीं, रेस कर दिए। 12, 24, 30, इसका हम लोग अब HCF फाइंड करेंगे। मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे रेस नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। हाँ पहले एलसीएम फाइंड कर रहे थे, अब हम लोग HCF फाइंड करेंगे। 12 किस तरह लिखे थे, 2 दूनी 4 3 12, इसी तरह फाइंड कर रहे थे। 24 से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, यही था। फिर क्या 30, 2 3 5, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, इसको 2 की पावर 3 1 2 3 3 2 3 5, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी 1 1 1। हमको फाइंड क्या करना है, HCF इसका 12 का 24 का 30 का। जैसे एलसीएम में क्या होता था, जो आंसर आता था एलसीएम में वो एक ऐसा आंसर आता था कि जो इसका हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे हैं वो इसको कंप्लीटली पूरा डिवाइड कर दे। HCF में जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ फैक्टर है ना, तो हमको ऐसा हाईएस्ट फैक्टर चाहिए जो इसको पूरा डिवाइड कर दे। समझते हैं एग्जांपल से, है ना। जैसे अब देखो नाम में क्या है, हाईएस्ट, तो बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे हम जो पावर लेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन है ना, तो कॉमन पावर कैसे लेंगे, हाईएस्ट, जबकि इसमें लोएस्ट लेते हैं। अगर मान लो आप हाईएस्ट ले लिए, जैसे हाईएस्ट लेते हैं, इसका हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 3, इसका हाईएस्ट 3 ही है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24। अब बताओ, हमें ऐसा आंसर चाहिए था जो जब ये इसको डिवाइड करे तो कोई रिमाइंडर ना बचे, लेकिन 24 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। हाँ वो अलग बात है कि 24 इसको डिवाइड कर देगा, 24 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा आंसर चाहिए जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, इसको भी और इसको भी। इसीलिए हम लोग हाईएस्ट, नाम में भले हाईएस्ट लेकिन पावर लोएस्ट लेते हैं, और चूंकि ये मल्टीपल फैक्टर है तो हमेशा कम ही होगा इन तीनों में से, है ना। तो हम लोग लोएस्ट पावर लेंगे जो कॉमन है उसका। जैसे यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसका लोएस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 1। इसमें 3 भी कॉमन है, 3 का लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 ही है। कॉमन जो है और जो कॉमन है उसको नहीं लेना है। 3 दूनी 6। अब ध्यान से देखो, जो 6 है ये एक ऐसा नंबर है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे इससे, सॉरी ये 12 में अगर इससे डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30, और ये हाईएस्ट फैक्टर है। तो समझ में आया कैसे होता है, क्यों हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और जहाँ जहाँ डाउट जो सभी लोग का रहता है, जो पूछते नहीं है, वही हम लोग डिस्कस करें। चलिए हम लोग अब जो 10th का मेन टॉपिक उसको डिस्कस करते हैं।